इस देश में भले ही टाटा को, बिरला को, अंबानी को, अडानी को सबसे बड़ा पैसा वाला कहा जाता है, लेकिन पप्पू यादव से जरा ज्यादा पैसा वाला हमको नहीं लगता है कि इस देश में कोई होगा। क्योंकि पप्पू यादव जिस तरीके से पैसा बांटते हैं उससे तो लगता है कि पप्पू यादव पैसों की खेती करते हैं। और एक बार फिर से पप्पू यादव पूर्णिया पहुंचते हैं और हजारों लाखों रुपए वो अचानक बांटने लगते हैं। और पैसा बांटते बांटते ही वो अचानक किसी को फोन लगाते हैं और इतना ही नहीं बल्कि इस्तीफा मांगने लगते हैं योगी आदित्यनाथ से, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से। और पप्पू यादव को इतना पैसा बांटते हुए देखकर आपको भी हैरानी होगी और आपको भी लगेगा कि पप्पू यादव पैसों की खेती करते हैं। आम इंसान गेहूं, चावल, मक्का, सब्जी की खेती करता है, लेकिन पप्पू यादव पैसों की खेती करते हैं। और एक बार तो पप्पू यादव ने कहा भी था कि वह 300 करोड़ रुपया से ज्यादा बांट चुके हैं। किसी के पास 300 करोड़ होगा, लेकिन पप्पू यादव 300 करोड़ रुपया अब तक बांट चुके हैं। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि एक बार फिर से पप्पू यादव जहां के सांसद है उसी अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचते हैं। और बताया जा रहा कि पूर्णिया लॉ कॉलेज के छात्र जिस लॉज में रहते हैं वहां पर आग लग गई थी। और आग लगने के बाद पप्पू यादव वहां पहुंचते हैं। हर छात्र को 5-5 हजार रुपया देते हैं। लॉ का जो वहां पर एक लॉज चल रहा है लॉ के स्टूडेंट का, उसके संचालक को भी पैसा देते हैं। और अक्सर आप पप्पू यादव को पैसा बांटते हुए जरूर देखे होंगे। और पप्पू यादव पैसा बांटते बांटते अचानक फोन लगा देते हैं, इस्तीफा मांगने लगते हैं। और सबसे पहले आपको हम आगे कुछ भी बताएं उससे पहले आप पप्पू यादव का ये बयान सुनिए। मैं कई बार सदन में इस बार भी कह चुका हूं, इस देश के 140 करोड़ की बात नहीं होती है सदन में, सदन के बाहर। मुझे लगता है कि इस देश के आम लोगों की जिंदगी जानवर से भी ज्यादा बदतर और सस्ती हो गई। मणिपुर को याद कीजिए, किसान आंदोलन को याद कीजिए, अमेरिका में किस तरीके से हमारे देश के बेटियों को हाथ में हथकड़ी, कमर में रस्से लगा करके 7 दिन तक रखा, आप उसको याद कीजिए। कोई भी विपदा याद कीजिए आप। कोरोना में किस तरह लाश फेंक दिया, सनातन गायब हो गए। अब कुंभ 12 साल के बाद कुंभ लगती है। अब वो आस्था की चीज है। कोई भी धर्म, कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये आस्था की चीज। इन्हें आम आदमी की आस्था के लिए छोड़ना चाहिए। सोशल मीडिया के युग में आप जिस तरीके से हर चीजों का राजनीतिकरण, हर चीजों का यूज करना, बाबाओं का वहां आतंक है। आतंक सिक्कर से मारते हैं बेटियों को, माँ को, बहनों। 100 किलोमीटर रेडियस में एक भी दुकान पे खाना नहीं मिलता है, पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल नहीं मिलता है, स्टेशन पर टिकट नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है। कितनी माँ बिछड़ गई, बेटियां बिछड़ गई, बच्चे बिछड़ गए, बूढ़ी माँ खत्म हो गई। 10,000 से ऊपर लोग मरे हैं। एक डुबकी लगाने के लिए 5,000 रुपया लेता है नौ वाला। पूरा एनआरकी। क्या हुआ? डिजिटल। जब आपको यह पता है इतना डुबकी लगा लिए तो फिर आपको डिजिटल और आपका जो ड्रोन है वो तो आपको ये भी पता चलना चाहिए अभी तक कितने लोग मरे हैं। 10-10 ट्रक कपड़ा, 9 ट्रक चप्पल,
अंदाजा कीजिए कितने लोग मरे होंगे। क्यों बाबा और वीआईपी, क्यों ये पैसे वाले वीआईपी और बाबा के लिए पूरी की पूरी जिंदगी को सस्ती कर दी गई। आम आदमी की चीजें हैं, उनको जीने दो। कल 360 घर जल गए, आधा से अधिक लोग स्नान करके नहीं लौटे, जितने लाश हैं किसी को जला ही नहीं, फेंक दिया गया। ये सनातन है। एक तरफ कहते हो कि 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 50 लाख स्नान कर लिया, और दूसरी तरफ आपको डिजिटल और ड्रोन से यह पता नहीं है कि कितने लोग मरे। आजाद हिंदुस्तान में कभी दिल्ली के स्टेशन पर आज तक आपने ऐसी घटना सुनी? आप न्यू घटना सुनो। आजाद हिंदुस्तान में यूरोप से कभी रस्सी लगा के, हथकड़ी लगा के लाते सुना? अभी तक इस्तीफा देना चाहिए था। 144 साल कहां से हो गया भाई? 12 साल पहले कुंभ का मेला लगा था। किनके इस्तीफा की मांग कर रहे हैं? यहां इस्तीफा देना चाहिए जोगी को, वहां वैष्णव को, नहीं तो दोनों को बर्खास्त करना चाहिए। इतनी अव्यवस्था के बाद 3 हिस्सा लोग हमारे लौट गए, भूखे प्यासे मर गए, जिंदगी को नर्क बना दिया। हम चले थे स्वर्ग ढूंढने और नर्क भी नहीं मिला हमें। कल रात तक दिल्ली स्टेशन की घटना को दबाया गया। जब हर हाथ में मोबाइल है, वीडियो है, सोशल मीडिया है, तब आप दबा रहे हो। 9 बजे तक कहा कोई कैजुअलिटी नहीं है, 9:30 10 बजे कह रहे 18। वहां की जनता कह रही है 60 से 100 लोग मरे हैं। बिहार के भी कई लोग 9 लोग मरे हैं बिहार के, जिसको मैंने 20-20 हजार रुपया की घोषणा कर दी। 9 लोगों को 20-20 हजार रुपया पप्पू यादव की तरफ से परिवार को पहुंच जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि कल रात तक कैजुअलिटी को वैष्णव ने, गवर्नमेंट ने, यदि रियल में प्राइम मिनिस्टर आप ऑनेस्ट हैं तो इस्तीफा दोनों का लीजिए, बर्खास्त कीजिए, अन्यथा आप हर चीजों का राजनीतिकरण और तुष्टीकरण और कुर्सीकरण करना बंद कर दी। आपने पप्पू यादव का बयान सुन लिया होगा कि किस तरीके से वो योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांग रहे हैं, रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव से इस्तीफा मांग रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या रेलवे मिनिस्टर को अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इस घटना पर इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके साथ ही साथ एक सवाल का जवाब आप और भी दीजिएगा कि क्या आपने अपने जीवन में कोई ऐसा नेता देखा है जो इतना सारा पैसा अचानक बांटने लगता है? और पप्पू यादव ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज से कुछ महीनों पहले कहा भी था कि वह अब तक 300 करोड़ से ज्यादा रुपए बांट चुके हैं। उन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।